क्वेश्चन नंबर 41, द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड एंड कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज़ यूज हो। मतलब दोनों मेथड किसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, एसी या डीसी किसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो यो यदि हमें देखना है तो पहले हम देखते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड होता क्या है। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ये इम्पीडेंस है Z1 और ये Z2, इन दोनों का क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आएगा। यदि यहाँ से V आउटपुट की वैल्यू निकालें तो Z2/Z1 प्लस Z2 डिवीज़न मेथड है, ठीक है, इनटू V इन, ठीक है। अब Z2 Z1 क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, इंडक्टेंस भी हो सकते हैं, कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं। मतलब Z1 और Z2 क्या होगा, एनी पैसिव कंपोनेंट, कोई भी पैसिव कंपोनेंट Z1 और Z2 की जगह रखे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है या कैपेसिटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि यदि मान लो यहाँ रेजिस्टेंस यूज़ किया Z1 और Z2 की जगह, मतलब Z1 R1 और Z2 R2 के इक्वल है, और कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर मतलब Z1 C1 के इक्वल है और Z2 C2 के इक्वल है। मतलब दोनों केसेस में AC या DC दोनों में किस में काम में लिया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो तो दोनों में काम लिया जा सकता है, उसका काम सिर्फ क्या है, हीट डिसिपेट करना, जो करंट आएगी उसका हीट डिसिपेट करना, अपोज करना, मतलब हीट के रूप में उसको बाहर भेजना, ठीक है। पर कैपेसिटेंस में क्या होता है वो देखते हैं पहले। अब मान लो ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों जगह कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं, यहाँ V इनपुट दिया है। अब यहाँ पे पहले ये फुली डिस्चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पर। जैसे ये वोल्टेज बैटरी लगाओगे तो ये क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। कैपेसिटर चार्ज कब तक होगा, जब तक ये पावर आ रही है तब तक, कंप्लीट पावर जब तक वो चार्ज स्टोर कर लेगा तब तक होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे जब चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो वो आने वाले सोर्स का करंट का अपोज करने लग जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे V वोल्टेज है, ये कहाँ कब तक चार्ज होगा, जब तक इस पर V वोल्टेज नहीं आ जाता। जब यहाँ पे भी V वोल्टेज है और यहाँ पे भी V वोल्टेज है तो दोनों इस जगह सेम वोल्टेज है, तो ये एज ए ओपन सर्किट कर देगा इसको, ठीक है। तो ओपन सर्किट होने की वजह से क्या होगा कि यदि DC है तो कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में आ रहा होगा, एक ही वोल्टेज, जब एक वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा उसी सेम वोल्टेज पे, तो उस सर्किट को ओपन कर देगा और उस पर काम करना बंद कर देगा, मतलब सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो इसको DC पे काम में नहीं लिया जा सकता। जबकि AC में क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइकिल मतलब पॉजिटिव V चार्ज हुआ, फिर वापस नेगेटिव साइकिल आएगी तो वापस ये चार्ज होना या डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार चार्ज एक बार डिस्चार्ज होता रहेगा, मतलब कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी। तो इसको AC के लिए काम में तो लिया जा सकता है, पर DC के लिए काम में इसको नहीं ले सकते। रीज़न बता दिया है कि ये पहले चार्ज होगा, चार्ज कब तक होगा, जब तक ये पूरा वोल्टेज इस पर आके स्टोर नहीं होगा तब तक, ठीक है। मतलब चार्ज पूरा स्टोर नहीं होगा तब तक ये चार्ज होता रहेगा। जैसे ये कंप्लीट चार्ज इस पर आया, मतलब V के इक्वल वोल्टेज हो जाएगा, तब ये चार्ज होना बंद हो जाएगा और इस आने वाले करंट का अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी V वोल्टेज है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, और 0 पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण करंट भी क्या हो जाएगी, 0। एज ए ओपन सर्किट ये काम करेगा। तो ये DC के लिए काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि AC के लिए काम में लिया जा सकता है। तो जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल मेथड है वो AC DC दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है, जबकि कैपेसिटेंस पोटेंशियल मेथड सिर्फ और सिर्फ AC के काम में लिया जा सकता है। रीज़न भी बता दिया है क्यों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग। इसमें दोनों ही होते हैं। अब अभी जो मेथड देखे हैं दोनों, रेजिस्टेंस पोटेंशियल मेथड और कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, ये दोनों काम में लिए जा सकते हैं इसके।
रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इसको याद रखना है कि इसकी यदि रेंज को एक्सटेंड करना है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड भी काम में ले सकते हैं और कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड भी काम में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43, ड्यू टू ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बी, मतलब ओवर डैम्प यदि इंस्ट्रूमेंट को कर देते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ अलग अलग है कि कैसे काम करेगा, देखते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट को किया है क्रिटिकली डैम्प, 3 टाइप की डैम्पिंग पढ़ी है तुमने, क्रिटिकल, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग। ग्राफ देख लेते हैं इसका कैसे होता है। ये जो है वो तो है अंडर डैम्पिंग का, ये है ओवर डैम्पिंग का, और जो ये मिड वाला है वो है क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें, मान लो ओवर डैम्प किया, ओवर डैम्प का मतलब ये है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली वो इंक्रीज हो रहा है और फाइनल वैल्यू तक वो पहुँच रहा है। मतलब एक सडन इंक्रीज़ नहीं है, बहुत धीरे 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 जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे जाके ये फाइनल वैल्यू पे सेट हो रहा है। अंडर डैम्पिंग में क्या है, ये जल्दी हो रहा है पर एक डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ हो रहा है। ठीक है, और स्मूथ नहीं है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में चल रहा है। ठीक है, एक डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आ रहा है और इसको फाइनल वैल्यू पे सेट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अंडर डैम्पिंग में क्या है, फास्ट हो रहा है और फाइनल वैल्यू तक पहुंच रहा है। मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू तक पहुंचने की स्पीड है वो ओवर डैम्प से ज़्यादा है, और इसमें एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, जो एम्पलीट्यूड है सही वही आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में ये कम टाइम लगा रहा है क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, और ओवर डैम्पिंग क्या है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है और कोई स्पीड नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ये ओवर डैम्पिंग में। अंडर डैम्पिंग में क्या, कम एम्पलीट्यूड कम होने के साथ वो फाइनल वैल्यू तक पहुंच रहा है। ठीक है, उसमें भी टाइम लग रहा है। तो यदि हमें बताना है कि स्लो और लेथार्जिक मतलब भी यही होता है कि लैक ऑफ एनर्जी के साथ कौन फाइनल वैल्यू तक पहुंच रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, लैक ऑफ एनर्जी के साथ काम कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है। तो ठीक है, तो यदि ओवर डैम्प कर दें सिस्टम को, ओवर डैम्प कर दे मतलब ये ग्राफ आए। ठीक है, तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट और लेथार्जिक भी होगा, मतलब लैक ऑफ एनर्जी। लेथार्जिक का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, मतलब जिसमें एनर्जी नहीं है, स्लोली वो फाइनल वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो वो कब होता है, जब ओवर डैम्पिंग करते हैं। तो हमें पूछा भी यही है कि ओवर डैम्पिंग करने पे इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, तो वो स्लो हो जाएगा, लेथार्जिक भी होगा। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 44, LVDT विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट